हिम परिवेश संस्था की राज्य स्तरीय बैठक नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ठाकुर द्वारा की गई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में फैक्ट्रियों की द्वारा फैलाए जा रहे जलवायु प्रदूषण को लेकर जहां गंभीर रूप से चर्चा की गई, तो वहीं बैठक में अवैध खनन का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठा और अवैध खनन को लेकर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि प्रशासन को बार बार शिकायतें देने के बाद भी प्रशासन ने अवैध खनन माफिया पर नकेल नहीं कसी, जिसके चलते क्षेत्र की नदियों का जहां जलस्तर 20 फीट तक नीचे जा चुका है, तो वहीं पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हिम परिवेश संस्था के संयुक्त सचिव हरदीप सिंह बाबा ने कहा कि अवैध खनन के कारण क्षेत्र के जितने भी जल स्रोत हैं उन पर असर पड़ा है। क्षेत्र की नदियों का सीना दिन दहाड़े जेसीबी मशीनें लगाकर छलनी किया जाता है, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्दी अवैध खनन माफिया पर नकेल नहीं कसी गई तो वे आने वाले दिनों में हाई कोर्ट व एनजीटी का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। मैं हरदीप सिंह बाबा, जॉइंट सेक्रेटरी हिम परिवेश संस्था। हाँ जी, हिम परिवेश संस्था की आज मासिक बैठक थी जो हर महीने 5 तारीख को होती है। तो इस बार भी हर मीटिंग की तरह वही मुद्दे थे जो पर्यावरण संरक्षण को लेके थे। अभी बहुत बड़ी इलाके में यहाँ पे नदी नालों में बहुत बड़ी तबाही हुई है और कुछ लोगों की जो शिकायतें समस्या ये भी थी कि जितने बाढ़ में नदी नालों में पानी के साथ बहुत सारी सामग्री भी आई है, अब उसको गवर्नमेंट के निर्देशों को दरकिनार करके इलीगल तरीके से भी उठाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी खनन इलीगल माइनिंग जो हमारा मेन मुद्दा है, वो किसी भी प्रकार से पूरे नालागढ़ के इलाके में हर जगह जो इलीगल माइनिंग है वो पूरे तरीके से हो रही है। और इस चीज़ पे जो आज हमारे अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है, तो अध्यक्ष जी ने आज भी बोला है कि ये जो है इलाके के लिए बहुत ही मंदभागी स्थिति पैदा हो रही है। दिन पर दिन पानी और हर चीज़ की समस्याएं पैदा आने वाले भविष्य में बहुत इसके जो है घातक परिणाम होंगे। तो उन सब चीज़ों को लेके आज मीटिंग थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी जो हिम परिवेश संस्था की एक मीटिंग होती है एसडीएम साहब से, वो भी बहुत समय से नहीं हो रही। इसके पीछे भी क्या कारण है, लेकिन इसके लिए भी संस्था ने एतराज़ जताया है कि एसडीएम साहब क्यों मीटिंग नहीं बुला रहे। और इलीगल माइनिंग पे प्रशासन जो है बिल्कुल सुस्त है, 1-2 चालान कर देते हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि किसी लेवल पे जाके वाकई माइनिंग को रोका जा रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि प्रशासन माइनिंग डिपार्टमेंट अगर देखो वो बोल देते हैं कि हमारे पास तो जितने बंदे ही नहीं हैं, और एरिया भी यहाँ नालागढ़ से लेके जोगों से कहाँ तक एरिया है, इस तरफ बद्दी तक का एरिया भी बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। लेकिन जो एक मेन मुद्दे की बात वो ये है कि पर्यावरण को बचाना सबसे प्राइम चीज़ है। कि जो नदियाँ देखो, हमारी नदियों का तो वो रूप ही नहीं रहा है जो आज से 10 साल पहले नदियाँ थी। अब उनको इतना खनन कर करके उसके ऊपर खनन है, उसके ऊपर खनन है, अब उसको कितना खोदा जाना है इसका ये भी तय नहीं हो पा रहा। जिन नदियों में पत्थर भी नहीं बचे हैं वहाँ पे भी माइनिंग लीज दी जा रही है। तो अब क्या कहें, मतलब स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, आम लोगों को बोलना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट इसमें सीरियस हो तो लोगों को तो ऐसे बोलना ही ना पड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है हमें। जो खनन है, बार बार लोग हर गांव से आज आवाज़ उठती है कि वहाँ पे खनन हो रहा है, वहाँ पे खनन हो रहा है। और यहाँ तक कि कई जगह तो चरांद जो है उसको लीज पे दे दिया गया। जो लीगल नॉर्म्स हैं कि ग्राउंड से इतनी दूरी होनी चाहिए, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें दरकिनार करके ठीक ठाक कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, पूरा काम पूरे धड़ल्ले से चल रहा है। तो आने वाले समय में तो हमारी जो जल की परियोजनाएं हैं, जैसे चिकनी घाट में जितनी भी हैं, धीरे धीरे ये तो समाप्त हो जाएंगी। हमारे जो इलाका निवासी हैं, हमारी आम जनता है, मेरी उनसे ये विनती है कि आप सब लोग मिलकर, हम सब लोगों को मिलकर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है किसी भी तरीके से, और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मिलके कोई ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ताकि पर्यावरण को हर स्थिति में महफूज रखा जा सके। धन्यवाद। हिमाचल प्रस्तुत के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।